नमस्कार। मैं अंगद कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम निर्माण मंडल नवादा। मैं आप लोग के बीच आज नेचुरल फार्मिंग, जो कि भारत सरकार के द्वारा एक नेशनल मिशन के तौर पे लॉन्च किया गया है, और उस पर थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। आज जो हमारे किसान हैं, प्रोडक्शन के चरम बिंदु पे पहुँच गए हैं, और प्रोडक्शन के साथ साथ हमें ज़रूरत है जो हमारा फूड है उसका क्वालिटी मेंटेन करने का। जो हमारे अनाज में, सब्जियों में जो टेस्ट था वो नहीं रह गया है। मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव थे उनकी संख्या काफ़ी मात्रा में कम हो गई है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती की शुरुआत की गई है। इसका जो मुख्य कंपोनेंट है, बीजामृत है, जीवामृत है, धन जीवामृत है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। इन सभी का थोड़ा सा बहुत संक्षेप में मैं जानकारी दे देता हूँ कि हम कोई भी फसल लगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो बीज जनित होती है, और अगर हम किसी भी बीज बोने से पहले अगर टीका लगा देते हैं, यानी कि बीज शोधन कर देते हैं, तो हमारा बहुत हद तक जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाता है। प्राकृतिक खेती में उस तरह से जो बीजामृत है उसका मुख्य काम जो बीज शोधन का है, और इसका जो बनाने का तरीका है, अगर हम किसी फसल का 100 kg बीज लेते हैं तो उस बीज को शोधन करने के लिए हमें 20 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, 5 kg गोबर, 5 लीटर गोमूत्र और 250 ग्राम चूना एवं एक मुट्ठी मिट्टी। इन सभी सामग्री को 24 घंटे के लिए हम लोग भिगो के रख देते हैं उस पानी में। और जब हमारा 24 घंटा हो जाता है तो जिस भी बीज को शोधन करना है उस बीज को पक्के फर्श पे या प्लास्टिक बिछा कर उसे फैला देते हैं, और उसके ऊपर ये तैयार सामग्री को ऊपर से डाल के अच्छे से हाथ से मिला देंगे, और पुनः 24 घंटा के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। जब 24 घंटा छोड़ देते हैं तो उस बीज के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, और उसके बाद उस बीज को हम लोग ले जाके खेतों में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा फंगस जनित बीमारी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है जीवामृत है। जीवामृत मुख्य रूप से जो हमारे सूक्ष्म जीवों का एक समूह है, जो कि हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव की कमी हो गई है उनकी संख्या को हम जीवामृत से पूर्ति कर रहे हैं। इसका जो तरीका है वो बनाना बहुत आसान है। इसमें हम लोग 1 एकड़ खेत के लिए एक 200 लीटर का ड्रम लेते हैं प्लास्टिक का, और उसमें 180 लीटर पानी डालते हैं। उसके साथ 2 kg गुड़, 2 किलो बेसन, 10 लीटर गोमूत्र, 10 kg गोबर और एक मुट्ठी किसी भी वृक्ष के नीचे का, पेड़ पर का या मेड़ का, जहाँ जोताई नहीं हुआ हो वहाँ का मिट्टी लेते हैं। इन सभी सामग्री को 180 लीटर पानी में मिला के और अच्छे तरीके से सुबह शाम 2-2 मिनट तक लकड़ी के डंडे से इसको चलाते हैं घड़ी के सुई के दिशा में। जो इसका बनने का अवधि है, ये हमारा गर्मी के दिन में 10 दिन लगता है और ठंडी में 12 से 15 दिन लगता है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। किसी भी तरीक़ा से हमको इस तैयार सामग्री को ले जाके अपने खेत में डाल देना है, या तो बाल्टी से छिड़क दें, या जहां बोरवेल का पानी गिर रहा है उस पानी के साथ इसको मिला के धीरे धीरे फैलाव कर दें, ताकि हमारे खेतों में ये फैल जाए। इसमें मुख्य रूप से 1-2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम गोबर प्रयोग करेंगे वो ताज़ा गोबर होना चाहिए, और जो गोमूत्र का प्रयोग करते हैं वो हमारा पुराना भी रहेगा तो चलेगा। जो प्रयोग करने का इसका समय है, जीवामृत तैयार होने के 15 दिन के अंदर हमको इसको खेत में प्रयोग कर लेना है। इसका दूसरा कंपोनेंट है नेचुरल फार्मिंग में घन जीवामृत का। घन जीवामृत भी जीवामृत का सूखा हुआ रूप है। इसमें हम लोग गोबर की मात्रा 200 kg लेते हैं, और जो गौमूत्र है वो आवश्यकता अनुसार लेते हैं। आवश्यकता अनुसार इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किसी जानवर का जो गोबर होता है वो हार्ड होता है और किसी का गोबर बहुत ढीला होता है। तो गौमूत्र की मात्रा हमको उस अनुसार लेना है कि जब हम उसमें मिलाएं तो वो गोल गोल लड्डू बनने के समान नमी उसमें रहे। इसका बनाने का तरीका क्या है कि 200 किलो गोबर ज़मीन पे हम फैला देते हैं, और उसके ऊपर गौमूत्र में गुड़ 2 किलो बेसन और एक मुट्ठी मिट्टी मिला के और गोबर के ऊपर छींट देते हैं, और पुनः उसको अच्छे से मिला के गोल गोल लड्डू बना के, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है, इस तरह से छायादार स्थान पर सुखा लेते हैं। और जब भी हमको इसको खेत में प्रयोग करना हो तो इसको बारीक चूर देंगे, और चूर के हम खेत में इसको जब भी फसल में जब हमको डालना होगा या लगाने के समय इसका हम छिड़काव कर देते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी है
कि अगर हमारे पास जो गोबर है उसको गोबर को डायरेक्ट छाया में सुखा देते हैं पतले परत में, और जो तैयार जीवामृत है, जो हम तैयार जीवामृत किए हुए हैं, इस जीवामृत का 20 लीटर मात्रा हम 200 किलो गोबर में मिलाते हैं और उसके ऊपर डायरेक्ट खेत में हम ले जाके डाल देते हैं। तो ये घन जीवामृत बनाने का 2 तरीका हुआ। इसी तरह से कुछ हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन में जो हमारे कीट नियंत्रण में ज़रूरत पड़ती है दवाइयों का, जिसमें अग्नियास्त्र है, नीमास्त्र है, अलग अलग दवाइयाँ बनाई गई हैं। इसमें जो कंपोनेंट है उस पर लिखा हुआ है। और जो हमारे बड़े कीड़े हैं उसमें हम नीमास्त्र का, छोटे कीड़े हैं उसमें हम नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं, जैसा सकिंग टाइप के जो इंसेक्ट हो गए। और जो हमारे बड़े कीड़े हो गए जो फल खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, उनमें हम अग्नियास्त्र का प्रयोग करते हैं। अगर हम प्राकृतिक खेती में लाभ की बात करें तो इसका मुख्य लाभ यह है कि जो हमारा लागत कॉस्ट आ रहा है, जो हमारे फसलों को लगाने में जहां हम 1 एकड़ में 2000 2500 का DAP और यूरिया डाल देते हैं, वो हमारा ये जीवामृत और घन जीवामृत जो है 200 से 250 रुपया में बन कर तैयार हो जाता है। सबसे पहला तो फ़ायदा ये है। दूसरा, ये हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव जो आज निष्क्रिय हो गए हैं उनकी संख्या को बढ़ाता है, हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहा है। हानि प्राकृतिक खेती में कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको मेहनत है, प्रोडक्ट को बनाने में मेहनत है। और जो किसानों के साथ समस्या आ रही है कि वो तुरंत लाभ खोजते हैं। तो प्राकृतिक खेती में जो आपका प्रोडक्शन लेवल है 2 से 3 साल में जो हमारी मिट्टी की दशा है वो पूर्णतः सुधर जा रही है। अभी ट्रायल मोड में चल रहा है, बहुत सारे और रिसर्च आने इसके बाकी हैं। धन्यवाद।